इंसान के अंदर नई तवानाई पैदा करती है। जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं उनकी जिंदगी में बरकत नजर आती है। नमाज घरों को रोशन करती है। जहां नमाज कायम होती है वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और फरिश्ते उतरते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, उनमें नमाज और तिलावत की रोशनी पैदा करो। नमाज इंसान के दिल को तकब्बुर से साफ करती है। जब बंदा सजदे में जमीन पर झुकता है तो वो अपने गुरूर को तोड़ रहा होता है। नमाज हमें याद दिलाती है कि हम सब बराबर हैं। सफ में खड़े होने से कोई अमीर गरीब नहीं बचता। सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे बनकर एक साथ खड़े होते हैं। ये इबादत इंसानी बराबरी और इत्तिहाद का पैगाम देती है। नमाज इंसान के लिए रहमत का जरिया है, दुनिया और आखिरत दोनों में। क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे। अगर नमाज बिगड़ी तो फिर बाकी आमाल का सवाल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नमाज को दिल से कायम करना जरूरी है। सिर्फ ज़ाहिरी हरकत नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर खुलूस के साथ खड़ा होना जरूरी है। अक्सर लोग नमाज जल्दी जल्दी पढ़कर समझते हैं कि फर्ज अदा हो गया, लेकिन असल नमाज वो है जो दिल और रूह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को इतने सुकून के साथ पढ़ते थे कि लगता था वो अपने रब में खो गए हैं। ये हमें सिखाता है कि नमाज सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत का इजहार है। नमाज इंसान के दिल में शुक्र पैदा करती है। हर सजदे के साथ इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता है कि उसने उसे जिंदगी, सेहत और रिस्क दिया। नमाज इंसान के गुनाह माफ करवाती है। जैसे एक दरिया में 5 मर्तबा नहाने से इंसान का जिस्म पाक हो जाता है, वैसे ही नमाज इंसान के गुनाह धोती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचो अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक दरिया हो और तुम उसमें दिन में 5 मर्तबा नहाओ, क्या तुम पर कोई गंदगी बाकी रहेगी? यही मिसाल नमाज की है जो इंसान के गुनाह मिटा देती है। नमाज हमें जिंदगी का असल मकसद याद दिलाती है। इंसान दुनिया के कामों में उलझ जाता है, लेकिन नमाज इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में वापस ले आती है। नमाज इंसान के लिए रूहानी